होमवर्क नहीं लाएगा करके वो मेरी तरह खड़े रहेगा। 29 तारीख हो गई है आज। कॉन्टिन्यूटी का उम्मीद है आज लास्ट टॉपिक है। टॉपिक क्या? उम्मीद है कॉन्टिन्यूटी की आज लास्ट क्लास होगी। क्वांटिटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की उम्मीद करते हैं लास्ट क्लास होगी। 13 क्या 13? अभी तक 12 हुए। ठीक है, तो यानी कि 13 पार्ट में उम्मीद है कि कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी खत्म हो जाएगी। क्या लगता है तुमको, कोई ऐसा बच्चा होगा जो इन 13 के 13 पार्ट को देख लेगा, फिर उसे कुछ और पढ़ने की जरूरत पड़ेगी? जरूरतमंद जब तक देखो कब मिल जाए बच्चे, सीधे भगा के उसी जगह। अच्छा ठीक है ठीक है, तुम्हारे भी कभी ना कभी काम आ जाती है। और देखना यह है कि कब उन बच्चों के काम आती है जो सही में जरूरतमंद हैं। बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं। आज 29 तारीख के हिसाब से आज हम कोशिश करेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव खत्म कर दें और नेक्स्ट क्लास से कोशिश करेंगे एप्लीकेशन और डेरिवेटिव शुरू कर दें हम। और बीच में एक टेस्ट लेंगे बस, इस पूरे का टेस्ट, चैप्टर नंबर 5 का टेस्ट पूरे का। हाँ पूरे का लेंगे। हाँ इसी नहीं, इस हफ्ते ले लें या फिर मंडे को ले लें, ऐसा कुछ, मतलब जल्दी टेस्ट होगा हमारा। ठीक है चलो मुझे वो बताओ नंबर कौन कौन से नहीं हुए। नंबर तो लिख के लाई होगी कहीं ना कहीं, बता। 9, 8, 9, 17, 48, 12, 13। क्या बताए दोनों जैसे में? 12, 13 और 24 और 46। एक्सरसाइज नंबर क्या है ये? 12.1। चलो ठीक है, तो 12.1 है या 11.1 है आरडी की है, ठीक है ना। और बताओ नंबर जो करे हो वही पूछना। आरंभिका मैडम हो गए बस, सबके खत्म होकर शुरू करें। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। ई की पावर 2x का डी बाई डी एक्स के लिए इसको x मानना पड़ता है। तो पहले ई की पावर x का ई की पावर x ही होता है, और फिर इनटू में यहाँ पर जिसको x माना उसका डेरिवेटिव करना पड़ता है। तो 2x का डेरिवेटिव 2 ही तो आएगा बस। अभी भी आप चेन रूल में कंफ्यूज हैं या बस ई वालों में कंफ्यूज हैं? चलो शुरू करें। सबसे पहला नंबर है 8। किरण मैम आप बोलिए, चलिए 8वां क्वेश्चन। सबसे पहले x इक्वल टू, हाँ हाँ ठीक है, हाँ यार ऐसे क्वेश्चन तो उस दिन कराए थे। माइनस, हाँ बिल्कुल यही प्रूफ दैट तो यही था उसका। चलिए अब y2 का मतलब तो बाद की बात है, पहले तो y1 dy बाई dx। तो उससे पहले dx अपॉन d थीटा बताइए क्या आएगा? a sec थीटा tan थीटा, ठीक है। इसका बताइए dy बाई डी थीटा क्या आएगा? b sec स्क्वायर थीटा। और जब हम dy बाई dx निकालेंगे यानी ये वाली वैल्यू अपॉन ये करेंगे तो एक sec से एक sec कट जाएगा, बचेगा b sec थीटा अपॉन में a tan थीटा। अब जब इसे लिखेंगे 1 अपॉन कॉस, इसे साइन अपॉन कॉस, तो क्या केवल y1 की वैल्यू b अपॉन a साइन थीटा बचेगी? ऐसा लग रहा है मुझे ना, जैसे बिल्कुल वैसे चल रहा है ये। इसे ऊपर लेके हम कोसेक लिख सकते हैं और कोसेक का डेरिवेटिव माइनस कोसेक थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। अभी y1 ये b अपॉन a, साइन को ऊपर कर दें तो कोसेक थीटा। अब अगर हम y2 की बात करें डबल डेरिवेटिव की, तो पहले तो b अपॉन a ऐसे कैसा, कोसेक का माइनस का कोसेक थीटा कॉट थीटा इनटू में d थीटा बाई डी एक्स और आता था, याद है ना। अब d थीटा बाई डी एक्स यानी इसका उल्टा 1 अपॉन में ये पूरी वैल्यू माइनस का b अपॉन a। इस कोसेक को अपॉन में साइन लिखा और कॉट को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखा इनटू ये वाली वैल्यू अपॉन में आएगी ना, तो a का तो स्क्वायर हो जाएगा। कहां गया ये रहा, a का स्क्वायर, और सेक थीटा tan थीटा भी यहां पर आएगा। यहां पर सेक का मतलब ऊपर जाके वो कॉस बन गया, और यहीं पर tan थीटा का मतलब ये रहा इसका साइन और ये रहा इसका कॉस। सही है। अब एक कॉस से एक कॉस कुछ नहीं कट रहा, ऊपर कॉस क्यूब बन गया, नीचे साइन क्यूब बन गया, यानी कॉट क्यूब थीटा। अगर आप हिसाब लगाओ, हमको चाहिए क्या क्या था, y2 में b की पावर 4 चाहिए, a स्क्वायर चाहिए
और y का क्यूब, का मतलब t का भी क्यूब चाहिए और tan का भी क्यूब चाहिए। अभी देखो कैसे आएगा वो, y2 इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन ए स्क्वायर, इसे कॉट क्यूब लिख लूं, कॉस क्यूब अपॉन साइन क्यूब को कॉट क्यूब थीटा। अब देखो यहां पर tan है और वहां कॉट है, अपॉन में लिया तो tan बन जाएगा, तो माइनस का b अपॉन ए स्क्वायर tan क्यूब थीटा। तो यहां से tan थीटा की वैल्यू निकालो, क्या आएगी जरा, और आंसर तुम्हारे पास है फिर y अपॉन बी आएगा tan थीटा की, तो tan का क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस का b अपॉन ए, ऐसे कैसा y क्यूब अपॉन बी क्यूब आएगा ना, तो यहां पर y क्यूब अपॉन में b क्यूब, tan थीटा की वैल्यू आनी चाहिए। और मैडम नितिकांशा देखना जरा, यहां पर स्क्वायर छूट गया, तो यही लाना था क्या, जब तुझे दिख गया कॉट थीटा आ गया तो तूने ये सोचा कि y का क्यूब चाहिए, उसमें tan है, तो तू कॉट को tan कर पहले, क्यों साइन में गई। तो ये देखना मुद्दे वाली बात समझ, कि जब आंसर में y का क्यूब चाहिए, क्या y में साइन कॉस है, किसी में नहीं है, y में tan है, तो आप वहां पे कॉट मिल रहा है तो आप उसे tan बनाओ ना, तभी तो y मिलेगा आपको। आठवां हो गया, ठीक है। क्या नाइन्थ भी ऐसी है, चेक करो, किसी ने तो बोला नाइन्थ भी, आपका नहीं हुआ, ऐसा नहीं है नाइन्थ, पैरामेट्रिक तो होगा, लेकिन वो है d2x अपॉन डी थीटा स्क्वायर पूछा होगा, d2y अपॉन डी वाई स्क्वायर पूछा होगा, फिर बाद में डबल डेरिवेटिव y2 पूछा होगा। तो कौन से पार्ट में समस्या आई आपको इसके, हुआ कोई सा भी नहीं, ओके। इसको मिटा दो, ए के ब्रैकेट में या फिर इसके इंटू में, कॉस थीटा प्लस थीटा। आपको इसको क्वेश्चन को देख के ध्यान नहीं आ रहा, जब डेरिवेटिव करते हैं तो यहाँ प्रोडक्ट लगता है तो एक वैल्यू से एक कटती है, इसमें आ गया था ध्यान देख के। अगर तुम्हें ऐसे ध्यान आना शुरू हो गए क्वेश्चन, तो ही मानना कि तुम्हारी प्रैक्टिस ठीक चल रही है। हाँ ठीक है, तो y बताओ क्या था, अब हमको पूछा क्या है इसमें, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी थीटा स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी थीटा स्क्वायर, और लास्ट में y2, ये तीनों चीजें ये प्रूव करना है, कोई बात नहीं, वही आएगा अपना। चलिए पहले डी एक्स बाई डी थीटा करें, तो ए ऐसे क्या, ऐसा कॉस थीटा का, मैडम अब यहां पर 2 लगाया था, थीटा ऐसे कैसा साइन का कॉस थीटा, और साइन थीटा ऐसे कैसा थीटा का 1, इससे कटना ही कटना है, तो माइनस का ए थीटा कॉस थीटा, ये आ गया, इसका माइनस गलती से लिख दिया, डीएक्स बाई डी आ गया, इसी का डबल डेरिवेटिव कर दो, ये पूछा हुआ है ना, तो इसी का दोबारा थीटा के रेस्पेक्ट में करा जाए अगर, तो ए ऐसे कैसा, या तो +2 लगाना पड़ेगा, थीटा कांस्टेंट कॉस का माइनस का साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का थीटा का 1, बस ये आ गया पहले पार्ट का आंसर। सॉल्व कर नहीं सकते इसमें कुछ, तेरा नहीं आता ये, क्यों, इन दोनों को, वो तो इसके लिए करते हैं, अगर सोचना पड़ता तो वो भी, इन दोनों के लिए क्या मतलब है, देखना एक्स को थीटा के रेस्पेक्ट में 2 बार किया गया डिफरेंशिएट, तो ये पका पकाया मिल तो रहा है एक्स थीटा के रेस्पेक्ट में, स्क्वायरिंग और एडिंग की जरूरत तो इसके लिए पड़ती है, अगर वो भी मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन बताया था उसमें काम आता वो, क्या इसमें काम आता वो, क्या इसका 2ab और इसका 2ab कट पाते, नहीं कट सकते हैं वैसे, इसका होल स्क्वायर खोलोगे और इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो इसका 2ab देखो, 2 थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, 2 थीटा साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, डबल डेरिवेटिव में फायदा मिल सकता है स्क्वायरिंग और एडिंग का, ए हाँ ठीक है, लेकिन ये पार्ट इतना ठीक है, फिर इसका y वाला भी दिखाऊं करके, ये वाला ठीक है, लेकिन तुम लोग बता दो मुझे ये क्या आया था, बस डी वाई बाई डी थीटा कितना आया था, ए थीटा साइन थीटा, जरूरत इसी की है बस हमको, ठीक है। लेकिन मैडम जब हमारा ये और इन दोनों की मदद से देखें जरा, डी वाई बाई डी एक्स में ये वाला पहले आएगा, तो ए थीटा से थीटा कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस केवल tan थीटा बच रहा है, जरा सोच के देखो, सिंगल डेरिवेटिव में tan थीटा आ रहा है, तो क्या आपको लगता है इन दोनों को स्क्वायरिंग और एडिंग करने की जरूरत है, नहीं मुझे तो लगता, वो उस क्वेश्चन में जरूरत पड़ रही थी, क्योंकि उसमें ये ना साइन थीटा प्लस कॉस थीटा था, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था, जो सिंगल डेरिवेटिव किया था ना dx अपॉन डी थीटा, वो इतना सिंपल नहीं आया था उसका, ना ही ये वाला इतना सिंपल आया था, जिसकी वजह से ये सिंपली नहीं मिल रहा था हमको। अगर आप उस क्वेश्चन को, जो पिछली वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, उसको इस तरीके से करते और ये वैल्यू सिंपल आती, तो हम ऐसे ही कर देते आगे, इसमें नहीं आ रहा था उसमें सिंपल,
इसमें देखिए सिंपल सा है, क्या इसका डबल डेरिवेटिव करना आसान नहीं होगा? वाई टू की वैल्यू क्या आएगी, टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा बाई डी एक्स आएगा एक, जो कि हो जाएगा इसका उल्टा, यानी अपॉन में ए थीटा, और यहां का कॉस ऊपर चला जाए अगर, तो ये होगा आंसर, डबल डेरिवेटिव। ठीक है, जो प्रूव करने के लिए बोला है उसने। नाइन्थ पे हटाते हैं, नाइन्थ के बाद है फिर ट्वेल्थ, एक्स इक्वल टू, हाँ वन माइनस तो लिखा, हाँ ए साइन क्यूब थीटा, यहां पर भाई इतना ही है एक्स, और वाई भी इतना ही है। अब क्या कहा है इसने, 32, नीचे ये ए एट, ये किसका नहीं हुआ ट्वेल्थ, बस एक, बाकी आप लोगों ने दो, आप लोगों का सबका हो गया या फिर किया नहीं? दक्ष नाराज हो गया, नम्रता बस एक का हुआ, आपने अभी किया ही नहीं कुछ भी, थोड़े से, और दक्ष का हो गया, बस दो बच्चों का हुआ ये, आपका क्यों नहीं हुआ ये? वो ठीक है तूने सीबीएसई कर रहे, लेकिन पैरामेट्रिक नहीं छोड़ने, मैंने कहा सारे पैरामेट्रिक इंपॉर्टेंट हैं हायर ऑर्डर के। चलिए dx अपॉन डी थीटा बताओ क्या आएगा, वन का तो जीरो हो ही जाएगा, माइनस का 3 कॉस स्क्वायर थीटा और साथ में साइन थीटा, ऐसे ही डी वाई बाई डी थीटा बताओ इसका 3, यहां पर a है y में, x में नहीं था, चलो ठीक है, अगर x में होता ना तो शायद y2 में ना मिलता, फिर यहां पर भी है a, बस तो यहां पे एक a और लगा लें। हाँ y में क्या आएगा भाई, 3a साइन स्क्वायर थीटा, एक माइनस ये पहले से भी तो है, कॉस का माइनस आएगा जो प्लस कर देगा, ठीक है, 3a साइन स्क्वायर थीटा और साथ में कॉस थीटा। अब बताओ y1 की वैल्यू, 3a कट जाएगा, एक साइन से एक साइन कटेगा, एक कॉस से एक कॉस कटेगा, तो ऊपर साइन बचा और नीचे कॉस बचा, यानी y1 तो tan थीटा आ रहा है। ठीक है, y2 की वैल्यू क्या आएगी, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में ये वाली वैल्यू 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। अब इस y2 में हमको थीटा इक्वल टू पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री डालना है, या पहले इसको और सिंप्लीफाई कर लें, कुछ कर सकता है क्या ना, ये कॉस चाहो तो ऊपर जाके पावर 4 बना देगा सेक की, या तो नीचे ले आओ तो पावर 4 बना देगा कॉस की, और डालें 30, यहां पे लिख दें y2 एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 6। चलिए इसे पावर कर दें, उसको मान लो कॉस की पावर 4 कर दिया हमने, तो ये रहा 3a कॉस 30 रूट 3/2 और उसकी पावर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3 और उसका स्क्वायर 9 अपॉन 2 का स्क्वायर, ऊपर भेज दें उसे, और अच्छा साइन 30 1/2, वो 2 भी ऊपर ही चला जाएगा, तो अब देख लो कितना आ गया है, 32 अपॉन 27a, ये तो ये था। दिखांशा मैडम कहाँ अटकी थी आप इसमें, क्या साइन क्यूब का डेरिवेटिव करना नहीं आ रहा क्या, कॉस क्यूब का होल क्यूब लिख के एक्स की पावर एन नहीं बनाओगे? अगर ऐसे ऐसे अटकोगे इतने खत्म खत्म क्वेश्चंस में, तो बड़े बड़े कैसे करोगे फिर? ट्वेल्थ देखना 13 भी ऐसी है क्या, किसने पूछा 13, किसी ने तो पूछा होगा 13, आपने पूछा, अब चेक करो ऐसा ही है कि नहीं है, पहले वो ऐसा ही है तो हम छोड़ देंगे इसे, ऐसा नहीं है बोल के देखिए क्या है ये, ऐसा कुछ गिवन नहीं है क्यूब क्यूब वाले कॉस में, कुछ क्या गिवन है बताती क्यों नहीं फिर, हाँ कुछ भी अलग नहीं है, इससे पिछले क्वेश्चन में ऐसे ही किया था हमने, तो आप कहीं गलती कर रही है मैडम, एक बार फिर से करना, 13 के बाद है 17, ये बताओ किसने पूछा, दो बच्चों ने, तीन ने भी, बताओ क्या है 17, एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये कॉस क्यूब नहीं है, y इज इक्वल टू क्या है, ठीक है, हाँ y2, ठीक है, बस चलिए करते हैं शुरू, पहला तो काम वही है y1 और y2 ढूंढने का, चलिए dx अपॉन डी थीटा माइनस का साइन थीटा, डी वाई बाई डी थीटा 3 साइन स्क्वायर थीटा और साथ में कॉस थीटा, सही है ना, फिर हमारा y1 मिल जाएगा, ये वाली वैल्यू ऊपर आएगी
वाई वाली और ये नीचे, तो एक साइन से साइन कट जाएगा, केवल क्या बचा, माइनस का 3 साइन थीटा कॉस थीटा, ये वाई वन आ गया। अब जब वाई टू की बात करेंगे तो क्या इसमें प्रोडक्ट टू लगाऊं, या फिर नहीं ठीक है, ऐसे ठीक है, प्रोडक्ट टू लगा लो। माइनस का 3 ये रहा, साइन थीटा कांस्टेंट, कॉस का माइनस साइन, यानी माइनस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा कांस्टेंट और साइन का कॉस थीटा, तो स्क्वायर। यहां लास्ट में लिख दूं एक बार बस, डी थीटा बाई डी एक्स। कायदे में तो डी थीटा बाई डी एक्स यहां भी आता और यहां भी आता, दोनों जगह पे थीटा का डेरिवेटिव हुआ है, देख लो ध्यान से, तो वहां इकट्ठे लिख दिया हमने कॉमन लेके, एक ही बात है। और मैं कहूंगा आप गलती से भी इसको cos टू थीटा मत लिखना, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज cos टू थीटा, क्योंकि आंसर में कहीं पे cos टू थीटा जिक्र नहीं है, इसलिए इनको साइन कॉस में रहने दो, सिंगल एंगल में, डबल मत करो एंगल। अब डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू ये रही, तो वाई टू कितना आया, माइनस का 3, इसे अंदर भेज दें 3 को, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या आएगा, दोनों के अपॉन में माइनस का साइन थीटा, एक बार इसके अपॉन में माइनस का साइन थीटा, एक बार इसके अपॉन में, तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, छोड़ दें ऐसे ही। या फिर एक काम करें, इस साइन थीटा को इधर ले आए इसके पास में, ऐसा काम ध्यान है कब करते थे, नीचे वाली वैल्यू को इधर कब लाते थे, जब प्रूफ दैट अभी वाई टू के साथ में कुछ दिख रहा होगा, देखो वाई टू के साथ में वाई है, वाई टू के साथ में क्या है, वाई, अगर हम इस वाली वैल्यू को इधर लाते हैं तो एक साइन आएगा, जबकि वाई में साइन क्यूब है, और कर देंगे 2 साइन स्क्वायर की इंटू, दोनों जगह और करनी पड़ जाएगी, कोई बात नहीं, ले आऊं इसे, फ्रैक्शन से तो बच जाएंगे। ये वाली वैल्यू इधर लाएं अगर हम, तो वाई टू के इंटू में आ जाएगा एक साइन थीटा, यहां पे क्या बचा, माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर हम देखिए प्रूव दैट वाली वैल्यू को, तो हमें वाई टू के इंटू में वाई चाहिए और प्लस का चाहिए वाई वन का स्क्वायर, वाई वन ये था, इसका स्क्वायर का मतलब 9 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब क्या लगता है आपको, एलएचएस में पुट करके लाया जाए या फिर पूरी लाइन इकट्ठी लाई जाए, वैसे तुम्हारे तरफ से तो वही होता है कि एलएचएस में पुट करके लाया जाए, हाँ हाँ एलएचएस में वैल्यू पुट करो और वो लेके आओ, पूरी लाइन लाना चाह रही हो आप, हाँ, ये सब सहमत नहीं होते ना, इसलिए मैं इनसे पूछ रहा हूँ, एक बार थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है उस काम के लिए, एकदम तो नहीं आता वो, एलएचएस वाले के लिए सोचना नहीं पड़ता, बताया ना था मैंने पिछली बार ऐसे कुछ, हाँ, सोचना नहीं पड़ता उसके लिए तो कुछ, केवल और केवल पुट करो यहाँ पे वाई टू की वैल्यू या वाई वन की वैल्यू, दोनों चीज आपके पास है, तुरंत आंसर आ जाएगा। हम पूरी ये लाने की कोशिश करेंगे, क्या बात, ईगो हर्ट हो गया क्या पिछली बार, अच्छा चलिए देखते हैं फिर, वाई टू के इंटू में हमें क्या चाहिए, वाई, वाई का मतलब है कि यहां पर साइन का क्यूब चाहिए, जबकि यहां पर एक ही साइन है, यानी यहां भी साइन स्क्वायर करना पड़ेगा इंटू, यहां भी करना पड़ेगा, फिर वो वहां भी करना पड़ेगा। अगर ऐसा कर दिया जाए तो ये चीज तो पक्की हो जाएगी ये वाली, फिर वाई वन का स्क्वायर भी चाहिए होगा हमको, वाई वन के स्क्वायर, चलो लाने की कोशिश करते हैं, तो पूरे में इंटू कर दी हमने साइन स्क्वायर थीटा की, सब सहमत है ना, हम इस पूरी लाइन को लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, साइन स्क्वायर की इंटू जब यहां होगी साइन क्यूब बन जाएगा, और साइन क्यूब का मतलब वाई, तो इसको मैं वाई इंटू वाई टू लिख दूं, एलएचएस ये एलएचएस का एक हिस्सा तो हो गया रेडी, यहां पर जब ये साइन स्क्वायर आएगा तो माइनस का 3 साइन की पावर 4 थीटा बन जाएगा, यहां जब आएगा तो 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। अब जरा देख रहे हो वाई वन का स्क्वायर चाहिए, वाई वन यानी इसका स्क्वायर, 9 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर चाहिए था, जबकि 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर तो आ चुका है। 3 से मतलब समस्या क्या है हमारे साथ, अगर हम 3 से इसमें इंटू करते हैं तो सब में करनी पड़ेगी, लेकिन हमें तो केवल इसमें चाहिए 3 की इंटू, तो कैसे आप यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को 9 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कर सकते हो बिना बाकी कुछ छेड़े, क्योंकि अगर हमने कुछ पूरे में करा तो ये भी बिगड़ जाएगा जो बना रखा रेडी हमने, इसमें या तो यह करो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 3 से डिवाइड करो, लेकिन क्या वो सही समाधान होगा, वो अपॉन वाले 3 इधर भी आएगा फिर थोड़ी देर बाद, नहीं, तो ये सही नहीं है एक तरीका और सोचो क्या, जिससे ये बन जाएगा और ये बिगड़ेगा भी नहीं ना, जो रेडी कर दिया उसे नहीं बिगाड़ना, एक को बनाने के चक्कर में पिछली मेहनत नहीं खराब करनी किसी को भी,
वरना इसी में घूमते रह जाओगे, एक बना रहा पिछला बिगड़ रहा, एक बन रहा पिछला बिगड़ रहा। जी, बस आप प्लस माइनस कर सकते हो। यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, हमें कितना चाहिए y1 के स्क्वायर के हिसाब से 9, यहाँ 3 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस का 6। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस भी करो और माइनस भी करो, तो जो प्लस का 6 साइन स्क्वायर होगा वो इसके साथ मिलकर 9 बन जाएगा, जो माइनस का 6 है वो इसके साथ एडजस्ट होगा और ये लाने में मदद करेगा। फिर हमारी बात समझ में आ गई। तो मैंने प्लस का 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा भी करा और माइनस का 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा भी करा। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों मिलके, अरे लेकिन एक गड़बड़ हो रही, एक चीज और देखो, जो ये वाली चीज है ना इक्वल के उस तरफ है, हमें इक्वल के इस तरफ चाहिए 9। अगर आप ऐसे के ऐसे 9 लो तो और लेफ्ट में लाओ तो यहां प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा, तो 9 ही ना करने के दोनों साइड प्लस माइनस। ये जो 6 किया इसके बदले सीधे 9 ही ना कर ले क्या, और इस माइनस के 9 वाले को इधर प्लस में ले आएंगे, बस माइनस में है ना यहाँ पर 9 वाला, ये इसे इधर प्लस में ले आऊं तो ये वाली वैल्यू नहीं मिल जाएगी, इसका स्क्वायर तो हो जाएगा अपने आप ही, बचे हुए उधर है ही वो, और वो भी आरएचएस से एडजस्ट करना है बस उसको। नहीं आ रहा समझ में, जो वैल्यू चाहिए थी हमें y1 का स्क्वायर चाहिए था, तो y1 का स्क्वायर 9 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर था, हमने प्लस करा था तो इधर लाने का घपला हो रहा था, तो हमने जो वैल्यू चाहिए थी वही प्लस और वही माइनस कर दी उस तरफ। अब माइनस वाले को इस तरफ ले आओ तो प्लस का हो जाएगा, तो ये दोनों चीजें रेडी हैं फिर हमारी। दिखा दूं क्या कह रहे, इसीलिए हम एलएचएस में पुट करते हैं इतना सोचना नहीं पड़ता ये वाली वैल्यू इधर ले आते हैं, ठीक है ना। तो y इंटू y2 ऐसे कैसा था, ये इधर आएगा तो प्लस का 9 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। देखिए इस तरफ क्या बचा, अब एक तो ये वाली वैल्यू बची होगी, माइनस का 3 साइन की पावर 4 थीटा और का 12 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो y इंटू y2 ये रेडी है, प्लस y1 का स्क्वायर रेडी है, एलएचएस रेडी है। अब इसको सॉल्व करके आंसर आ जाना चाहिए। अगर हमने तिगड़म इसको बढ़ाने के, इसको लाने के लिए तिगड़म बढ़ाई है तो आरएचएस भी अपने आप सेट होना चाहिए। अब अगर नहीं हो रहा तो यानी हमने कुछ गलत काम कर दिया। चलिए देखो, इनकी इंटू करते तो क्या आता, 15 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, एक तो वो चाहिए और एक माइनस का 3 साइन स्क्वायर चाहिए। साइन की पावर 4 तो नहीं चाहिए ना, तो क्या करें, नहीं ले सकते हो, 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लो जरा, इसका ये ना 3 साइन स्क्वायर कॉमन लिया तो यहां पर क्या बचेगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और यहां पे प्लस का 4, ये चीज तो रेडी है। ये वाली 5 कॉस स्क्वायर बनाना है, यानी इसको हटाना पड़ेगा, बस चेक करो अपने आप। जब इसे तुम लिखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो क्या ये पूरा हिस्सा ये नहीं बन जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, इसे लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बाहर वाले माइनस के चक्कर में माइनस का 1 हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और 4 कॉस स्क्वायर ऐसे क्या ऐसा, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा ये रहा, ये बन गया 5 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 1, y इंटू y2 और प्लस y1 का स्क्वायर। इस तरीके से पूरा आंसर आएगा। फिर बाकी आपकी इच्छा है, देखो हमारा काम तो दोनों तरीकों से बताना है। अगर आपको लगे कि जो प्लस और माइनस करने वाला काम है ये हमसे नहीं होगा या हम नहीं सोच पाएंगे, तो वो तरीका तो कहीं गया ही नहीं। ये y1 की वैल्यू और ये y2 की, दोनों की वैल्यू आपको पुट तो करनी है बस यहाँ पर, और ये y पुट करना पड़ेगा और काट पीट करके अपने आप ही आ जाएगा। ये था हमारा 17। क्या किसी का हुआ था ये, किसी का नहीं, कोशिश नहीं करी तुमने करने की, या कोशिश करी थी पर पहुंचे नहीं, मतलब तुमने अगर कोशिश खुद करी होगी तो पक्का तुमने y1 y2 निकाल के यहाँ पुट किया होगा, लेकिन नहीं आया फिर वो अच्छा कॉस्ट टू थीटा कर दिया तूने से, अच्छा एक ने, और तुमने वैसे कुछ किया जी। अगला नंबर है 24, बोलिए। सारे पैरामेट्रिक हैं, x इक्वल टू केवल साइन नहीं, एंगल नहीं है कुछ, 1/a। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि ना किसी ने भी ये नहीं सोचा कि y2 के इंटू में ये कब आता है, जब राइट साइड से आता है, लेकिन राइट साइड में कब आता है, ये किसका डेरिवेटिव करने पे आता है, साइन इनवर्स
साइन इनवर्स में, और साइन इनवर्स यहां से मिल जाएगा। नहीं सोचा किसी ने भी कुछ। मैंने तुम्हें बार बार बोला कि y2 के इंटू में पहचाना करो ये वैल्यू कहां से आ रही है। जो ये वैल्यू है ये राइट साइड से डिनोमिनेटर से घूम के लेफ्ट में आती है, लेकिन डिनोमिनेटर में कहां से आएगी, यहां तो कुछ भी नहीं ऐसा। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स से आता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो टेन इनवर्स कॉट इनवर्स से आता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तो सेक इनवर्स को सेक इनवर्स से आएगा। फिर वो बात समझ में आ रही है। तो इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है हमको। पहले साइन इनवर्स भेजा कर, तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए लॉग वाई, तो ए को ही भेज दूं इक्वल टू केवल लॉग वाई। अब बताओ कि अब डेरिवेटिव कर दूं ना, मैं तो अभी भी नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, इस लॉग को बैठा दूंगा e की पावर में a साइन इनवर्स x, ऐसे लिख के। इस लॉग के बेस में क्या होगा e। मैंने तुम्हें बताया है जब लॉग दिया हो और लॉग को हटाना होता है तो लॉग के बेस वाली वैल्यू जो भी होती है उसकी पावर में आता है इक्वल वाला। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, लॉग x इज इक्वल टू वाई, मान लो ऐसे है। अब यहां बेस में e होगा ना, हमें हटाना है इसको, तो इस e की पावर में ये चला जाएगा इक्वल टू केवल लॉग के साथ वाली वैल्यू बचती है, लॉग हट जाता है इस तरीके से। अब तुम्हें पता कैसे चलेगा सही है, दोबारा लॉग लो, यहां पर लो जरा, देखो ये लाइन मिल जाएगी नहीं मिलेगी, चेक करो, मिल रही है ना, यानी ये ठीक है। ये छोटी सी ट्रिक ध्यान रखो, लॉग दिया हुआ हो तो लॉग हटता है इस तरीके से, तो ये चीज तो आएगी। देखो बेस में ई था, ई की पावर में इक्वल वाली चीज आ गई, इक्वल में केवल क्या बचेगा, लॉग के साथ वाली चीज वाई। अब वाई अकेला है ना, अब बस y1 निकालते हैं। पहले e की पावर इसका डेरिवेटिव यही आएगा, और यही को क्या बोल दूंगा मैं, y अपॉन में आएगा इसका डेरिवेटिव a साइन इनवर्स x का, तो a तो ऐसे कैसा, और साइन इनवर्स के डेरिवेटिव के लिए शॉर्टकट हो गया ना, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही आता, उसको मैंने y लिख दिया ना वापस से। अब इसका नंबर था डेरिवेटिव का a साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव, तो उसका a ये रहा, और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव में अपॉन में उठा गया। अब इसको इधर भेजने का नंबर है ना, तो y1 इंटू रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए वाई। अब फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा ना, फिर से, तो ये y1 ऐसे कैसा, इसका डेरिवेटिव क्या था, फिर प्लस रूट वाली वैल्यू ऐसे कैसी, और y1 का y2 इज इक्वल टू ए ऐसे कैसा, y का y1। आपको लग रहा है एलसीएम लेने पर लाइन टेढ़ी चल रही ना, हाँ, आपको लग रहा है एलसीएम लेने पर ये लाइन आने की उम्मीद है। एलसीएम ले, अगर पहले तो इस 2 से 2 हटा दो, अब एलसीएम लेंगे तो ये रूट जाके इससे इंटू होगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 आ जाएगा ये वाला इसका, फिर यही वाला रूट वहां भी जाएगा उसके पास, और ये चेक करना माइनस का x और y1, तो ये दोनों चीजें रेडी हैं ये वाली, तो जब ये रूट वहां जाएगा तो ये बनना चाहिए उससे, बस नीचे जगह होगी ना, देखो अभी है ना, तो ये वाली वैल्यू वहां भेजें, तो पहले इसे लिख रहा हूं मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इंटू में y2 ये वाला आएगा, ये बचेगा क्या, माइनस का x y1, ये रूट वहां गया तो इक्वल में a y1 और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे बचेगा। देखो पूरा स्टेटमेंट, बस सब सहमत है। अब इस पूरे को सॉल्व करके आप चाहे y1 की वैल्यू पुट कर दो, ये वाली देखो, हमको तो y चाहिए ना आंसर में सब, तो y1 को हटा दो, y1 की वैल्यू ये है, या फिर एक काम करो y1 की ना पुट करके y1 के इंटू में रूट भी है, देखो ये रूट इधर आ जाएगा तो इंटू में तो आएगा, तो वैल्यू ए वाई आएगी, केवल ए वाई, y1 इंटू ये की a और y, तो a स्क्वायर ये रहा और एक y आ ही रहा है साथ में, इन दोनों की वैल्यू इधर ही इधर भेज दो अगर, तो ए वाई, और नहीं ऐसे समझ में आ रहा तो y1 की पुट कर दो ना ये वाली, बस आपको ये पूरा सॉल्व करके केवल यहां पर a स्क्वायर y ही आएगा, फिर वो लेफ्ट साइड में ले आएंगे बस हम, तो आ गया आंसर 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 एक्स y1 माइनस का a स्क्वायर y बराबर 0। अब ब्रैकेट में लिख देना, ये फर्स्ट इक्वेशन है ना, अगर तो यहां कहीं लिख देना फ्रॉम 1, कहीं सोचते रह जाए मास्टर जी ये कैसा है, डायरेक्ट आंसर, फर्स्ट इक्वेशन उठाई वैल्यूज की हमने। ये हो गया हमारा 24वां। 24 के बाद बड़ी लंबी जंप लगाई सबने, जो भी पहुंचे उनकी जंप थी, देखो 24 के बाद सीधा 48 46 हैं, उल्टे शुरू करे तूने। 46 नंबर बताइए, भूल गई हैं आप,
नम्रता जी भूल गई थे आप, ये कराया था मैंने जब पैरामेट्रिक शुरू कराया था, तो शुरुआत के क्वेश्चंस में करवाया था, मैंने कहा था ये वाला हिस्सा सॉल्व हो के छोटा सा बनता है, प्रूफ करना है कुछ बस, एट तो नहीं बोला, एट कुछ 5/4 यानी y2 एट t इज इक्वल टू π/4, बताइए करेंगे रू। चलिए डी एक्स अपॉन डी थीटा मैं पहले भी करा चुका हूं सॉल्व करने का, इसे कॉस टी का, यस टी माइनस का साइन टी प्लस लॉग टेन टी बाई टू का 1/, फिर टेन टी बाई टू का, फिर टी बाई टू का 1/2, ठीक है। अब इसको साइन कॉस में चेंज करिए, देखें ये टेन का साइन टी बाई टू और कॉस टी बाई टू ऊपर इंटू सेक स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर टी बाई टू और 1/2, एक कॉस से एक कॉस ऐसे कैसा, ये देखो फॉर्मूला एक आ रहा है क्या पहचान में, साइन टू थीटा वाला फॉर्मूला, लेकिन हाफ एंगल है इसलिए साइन टी। अब ये ऊपर आएगा, एलसीएम लेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा क्या, 1 - साइन स्क्वायर टी बाई साइन टी, चेक करो ये आ गया था, तो ए के बाद ये भी आ गया होगा, जब ये आया तो ये भी आया होगा, 1 - साइन स्क्वायर टी याद नहीं आया तुझे, ये आना था, क्योंकि जब तक प्लस माइनस रहेंगे तब तक डिवाइड जब करेंगे ना हम, तो कटेगा तो है नहीं कुछ, अब सब मल्टीप्लाई आप कट जाएंगे टर्म, आगे करूँ ना फिर, 46 था ये, ठीक है। 48 देखना भाई क्या है, x इज इक्वल टू 3 cos t, हाँ सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, चलिए कर देते हैं सही भाई, बताइए डी एक्स बाई डी टी, माइनस का पहले क्या आ जाएगा 3 sin t, माइनस का 2 ऐसे कैसा, इसका क्या आएगा 3 cos स्क्वायर टी, तो बन जाएगा 6 cos स्क्वायर टी और फिर cos टी का, सही है, फिर डी वाई बाई डी टी, चलिए 3 cos टी पहले, फिर माइनस का 6 sin स्क्वायर टी और cos टी, जब डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो ये वाली वैल्यू अपॉन ये वाली करेंगे, तो चेक करिए यहां से तो cos कॉमन आएगा 3 के साथ, यहां से साइन कॉमन आएगा 3 के साथ, उम्मीद है कि सारी टर्म बच्ची भी कटनी चाहिए, है ना। यहां से y वाला पहले यानी कि 3 cos t कॉमन लिया तो क्या बचेगा 1 - 2 sin स्क्वायर टी, जो कि cos 2t होता है, अपॉन में 3 sin t कॉमन ले, अगर नहीं माइनस का है तो माइनस भी कॉमन ले, 1 - 2 साइन लिया ना कॉमन हमने, हाँ तो cos स्क्वायर टी, 1 - 2, तो फिर ठीक है, ये वाला माइनस हमें वापस भेजना पड़ेगा अंदर, क्योंकि cos 2t का फॉर्मूला उल्टा होता है माइनस में, 2 cos स्क्वायर टी -1, हाँ माइनस बाहर लो, इससे काटो, मतलब वही है, ये माइनस और ये दोनों कट जाएंगे cos 2t, तो कुल मिला के केवल 3 कटा, तो y1 की वैल्यू आ गई है हमारी बस cot t, तो y2 कितना आएगा, माइनस का कोसेक स्क्वायर टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, इसका उल्टा, अपॉन में यहां से भी कॉमन था ना कुछ, माइनस का 3 sin t कॉमन था, तो यहां बचा था 1 - 2 cos स्क्वायर टी, अब इसको चेंज करें साइन कॉस में, इनटू में वो भी आएगा ना डी टी बाई डी एक्स, तो इसका उल्टा, ये पूरा अपॉन में आएगा ही आएगा, फिर इसका सिंप्लीफाई, ये तो cos 2t बन ही जाएगा, इसको ऊपर भेजें तो कोसेक क्यूब हो जाएगा, चेक करो आंसर, कोसेक क्यूब और सेक 2t में है क्या, ठीक है, माइनस का हाँ ठीक है, ये माइनस चला जाएगा अंदर, तो साइन 2t बनाएगा, cos 2t बना देगा,
और ये नीचे आएगा तो साइन क्यूब बन जाएगा 3 के साथ, वही आंसर है बस। माइनस का 1/3 साइन क्यूब टी है और कॉस 2t है आंसर, और यही आएगा अगर इस माइनस को अंदर भेज दें तो। ये हो गया हमारा 48 भी। सारे मिला के 1 घंटे में खत्म हो गए हमारे क्वेश्चन। जरा मुझे बताओ, हमने क्वेश्चन कितने 50 दिए थे, कितने दिए थे? 53। कितने 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 किए होंगे सारे मिला के? फिर भी काउंटिंग तो बताओ, 10 20 2 4 10 20 30 20 के आसपास, 20 23 के आसपास, 20। नम्रता जी गिन रही हो अभी? 11 12 50 क्वेश्चन दिए गए और हाईएस्ट जो है वो 30 की गिनती आई है, जो फिजिक्स की 30। और ये तब जब अभी स्कूल नहीं खुले ना तुम्हारे खुल गए बस। तुम्हारे नहीं खुले अभी, तुम्हारे नहीं खुले, बात एक ही है, गए नहीं ना, यानी टाइम था तुम पे, ठीक है ना? तुम्हारे गई थी आज छुट्टी थी, और भी अच्छी बात है फिर तो, यानी कि आज छुट्टी थी तब तुम्हारे 20 22 15 14 ऐसे क्वेश्चन हो रहे। हमारा कुछ नहीं जा रहा, हम तो अगले टर्न पे एप्लीकेशन और डेरिवेटिव शुरू कर देंगे। नमस्कार जी भाई, रखी जब भी हम तो अगले टर्न पे एप्लीकेशन और डेरिवेटिव शुरू कर देंगे। और फिर जो किसी ने मेरे से पिछले क्वेश्चन पूछे तो बताऊंगा नहीं मैं। लिखो एक क्वेश्चन, हाँ मुझे भी तो कराने हैं कुछ क्वेश्चन अभी। मैंने तुम्हें एनसीईआरटी नहीं बोली थी अब तक, आज बोले, आज बोलूंगा। मुझे नहीं पता, आज मैं एनसीईआरटी भी दूंगा करने के लिए, और परसों जो होमवर्क नहीं लाएगा करके वो मेरी तरह खड़े रहेगा, बैठ के नहीं पढ़ेगा वो। मैं भी 2 घंटे क्लास में खड़ा ही रहता हूँ एनसीईआरटी और जो पिछले कर्म है तुम्हारे। और नहीं तो विश्वास मानो, खड़े होके बहुत बड़े चलती है दिमाग, नींद नहीं आती ना। एक बार एक लड़की, बताता मैंने तुम्हें, जहां ये बैठी है ना नम्रता, यही खड़ी थी, अरे ये स्टूल थोड़ा यहां था बस, और वो होमवर्क लाई थी करके बस, और वो खड़े खड़े धड़ाम गिर गई, इसमें टकराने से बची स्टूल में बस, ऐसे ना इस कंधे के बल पे गिर गई है ना। तो जब गिरी तो ये कंधा जब टकराया तो ये चीज भी टकराई, और गिरते ही ना हम सबने उठाया उसे, उठते कह रही कह रही क्या हुआ? उस टाइम कुछ नहीं समझ में आता जिस टाइम वो गिरी थी, लेकिन जब वो गिरा के उठाया उसे हमने, तो वो एकदम से हड़बड़ा के क्या हुआ? फिर मैंने कहा तेरे यहाँ से कंधे में दर्द हो रहा होगा। हाँ होता रहा है कुछ। मैंने कहा कल देखियो तेरे यहाँ भी दर्द होगा सारे में। मैंने तुझे पता नहीं चला कुछ? कि नहीं सर, थोड़ी झपकी सी लगी बस, और फिर मुझे पता ही नहीं क्या हुआ, एक झपकी सी लगी और धड़ाम नीचे। और वही अगले दिन वही मगर दर्द हो रहा कि हाँ सर सारे में हो रहा है यहाँ पर, बताया ना। लेकिन उसे नहीं पता कुछ भी, उसे कुछ नहीं ध्यान की क्या हुआ, जैसे 10 सेकंड ब्लैंक हो गया सब कुछ, ना पानी फेंकना पड़ा उसके मुंह पे, ना कुछ करना पड़ा, अपने आप ही उठ, जैसे उठाया हमने बस उठ गई, क्या हुआ क्या हुआ, और हम सब पागल हो गए उसके हंसते। बस अच्छा ये रहा कि वो स्टूल पे नहीं टकराई, क्योंकि अगर टकराती पहले ऐसे गिरती और फिर उधर गिरती, खराबी होता कि स्टूल के तो कोने भी निकले हुए थे ऐसे करके। फिर उससे पूछा खाना नहीं खा गया? इतनी तो कह रही थी ना आज नहीं खाया था सर। उसके बाद से मैं पूछ लेता हूँ लड़कियों से, खास तौर पे जब गिरने वाले हो तो बैठ जाया करो पहले ही, जब भी आ रहे चक्कर बैठ जाया करो भैया, तुम्हें उठाने से अच्छा है कि तुम बैठ जाओ। हाँ बैठे हुए व्यक्ति से कोई खतरा नहीं है। देखो भाई क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया। हमको कह रहा है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो सी स्क्वायर के इक्वल है। हमसे कहा जा रहा है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर का क्यूब अपॉन, इसकी पावर 3/2 है और अपॉन में है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू इज कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। मैंने तुमसे ये थोड़ी कहा किसी से भी कि क्या ये एनसीईआरटी का है, मैंने तो ये कहा हाँ ये एनसीईआरटी का है, मुझे पता है कि ये एनसीईआरटी का ही है।
और स्कूल में कटा हुआ भी नहीं है, वेरी गुड। स्कूल में अक्सर जैसे स्कूल वालों को अच्छा क्वेश्चन पेपर देना हो और एनसीईआरटी से क्वेश्चन देने हो तो ये दिया जाता है अक्सर। देखो इस पूरे की वैल्यू सी स्क्वायर की बने और हमसे कह रहा है 1 प्लस डीवाई बाई एक्स के स्क्वायर की होल पावर 3/2 अपॉन में y2 यानी डबल डेरिवेटिव की पूरे की वैल्यू एक कांस्टेंट होगी जो कि इंडिपेंडेंट होनी चाहिए ए और बी के। शुरू करें। सबसे पहला काम तो डेरिवेटिव ढूंढना ही है y1 y2, फिर उनको इसमें पुट करेंगे और दिखा देंगे सारा आंसर इंडिपेंडेंट है ए और बी के। चलिए शुरू करें यहां से। बताइए पहला डेरिवेटिव क्या आएगा? क्या ना होल स्क्वायर खोलने की जरूरत नहीं है, बताऊंगा अभी क्यों। पहले ये आएगा ना, हम इस डेरिवेटिव के अंदर इस इक्वेशन का 2 बार यूज करने वाले हैं। पहले भी तो क्वेश्चन में कराया है, वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन उठाते हैं, इस बार 2 बार करेंगे इसी का यूज, देखना अभी। तो ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस आएगा पहले, फिर एक्स माइनस आएगा, क्या आएगा 1, फिर इसका करेंगे तो ट्वाइस ऑफ वाई माइनस बी आएगा, फिर इज इक्वल टू 0। अब यहां से मैं आपको डीवाई बाई डीएक्स निकालने को बोलूं तो पहले ये वाला माइनस में भेजोगे इधर, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या, एक्स माइनस ए अपॉन में वाई माइनस भी नहीं आएगी, चेक करो तो बताओ। ये आ गया पहला डेरिवेटिव। हम इसी का अगर दोबारा डेरिवेटिव कर दें y2 निकालने के लिए, जब y1 ये वाला डीवाई बाई डीएक्स ये वाली पुट कर देंगे, अब y2 भी तो चाहिए, इसी का दोबारा करते हैं डेरिवेटिव, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये माइनस बाहर रखा देखो ये वाला, और इस पूरे में क्या लगाया, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, फिर नीचे वाली वैल्यू ही आएगी, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स माइनस है, ऐसे कैसा, नीचे वाले का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। बोले यहां तक कोई समस्या? ये क्वेश्चन जितना भयानक दिखता है ना उतना है नहीं, अभी चलेगा देखो पता। एनसीईआरटी बोल दिया अगर मैंने तो थोड़ा सा सुकून सा नहीं मिला सुन के, एनसीईआरटी तो आसान से ही क्वेश्चन है सारे। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यानी ये वाली, जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन माना था, अगर यहां पुट किया जाए तो एक्स माइनस ए का स्क्वायर नहीं हो जाएगा, और अपॉन में वाई माइनस भी जो यहां आएगा वो यहां भी जाएगा। फिर देखो जरा, ये रहा माइनस वाई माइनस बी ऐसे कैसा, एक्स माइनस ए ऐसे कैसा, डी वाई बाई डी एक्स की वाली वैल्यू माइनस वाली पुट करके प्लस बन जाएगा, एक्स माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा और एक वाई माइनस भी नीचे आ जाएगा, और अपॉन में वाई माइनस बी का स्क्वायर चल ही रहा है जी। अगर एलसीएम लेंगे तो ये वाई माइनस बी यहां भी आएगा, फिर ऊपर वाले का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का स्क्वायर, उस पूरी वैल्यू का हम सी स्क्वायर यूज कर लेंगे एक बार। लेकिन ये जो वाई माइनस बी है देख रहे हो, ये इसके पास जाके क्यूब नहीं बना देगा, तो यहां लिखते हैं चलो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ये ऊपर वाला हिस्सा क्या बन गया सी स्क्वायर, और नीचे वाई माइनस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं क्या? नितिकांक्षा मैडम नहीं आया समझ में तो बताओ। रवि जी ठीक है, सबको समझ में आ गया बोला कैसे लिखी गई है, ये वाला और ये वाला इंटू हो गए तो क्यूब बन गया। अब हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव भी है, फर्स्ट डेरिवेटिव भी है, सारी वैल्यूज में पुट कर देते हैं, सारी वैल्यूज यहां पुट करते हैं तब सिंप्लीफाई कर देंगे हम। ठीक है, एक बार इसका यूज कर चुके हैं हम, एक बार और इस्तेमाल होगा देखना अभी है ना। ये वाली सारी वैल्यू यहां पुट करेंगे, पहले क्या है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर का मतलब ये माइनस गायब हो जाएगा, और इनके ऊपर स्क्वायर एक्स माइनस ए का स्क्वायर वाई माइनस बी का स्क्वायर पूरे की पावर 3/2, और अपॉन में डबल डेरिवेटिव यानी माइनस का सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का क्यूब। बोलिए सही है। अब ये फिर से ये वाली वैल्यू जब एलसीएम लेंगे यहां आएगी, फिर से ये वाली वैल्यू सी स्क्वायर नहीं बनेगी, देखो हो गया ना 2 बार यूज। तो ये रहा माइनस बाहर वाला, ऊपर बन गया वाई माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन में वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, पूरे की पावर तो 3/2 चली रही है, अपॉन में सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का क्यूब। तो अब ये पहले वैल्यू डालते हैं, चलो फिर करेंगे। ऊपर वाली वैल्यू बनी सी स्क्वायर, नीचे उसके है वाई माइनस बी का होल स्क्वायर,
उस पूरे की पावर देख रहे हो तुम, इन दोनों की पावर 3/2 है। 3/2 का मतलब इसकी भी 3/2 होगी, तो बाई टू हट जाएगा, केवल क्या बचेगा, इसका ही बाई टू हट जाएगा, केवल क्या बचेगा 3 अपॉन में सी स्क्वायर माइनस का है एक, और वाई माइनस बी का क्यूब है। कट गया वाई माइनस बी का होल क्यूब से वाई माइनस बी का होल क्यूब, और यहाँ सी स्क्वायर से सी कट गया, यानी केवल क्या बचा सी, और वो एक कांस्टेंट ही है जो कि इंडिपेंडेंट है ए और बी के। तो ये क्वेश्चन टफ नहीं है, बस दिखने में बड़ा लगता है, लेकिन एक बात तो पक्की है, 10-10, 20-20 क्वेश्चन करके तुम्हारा भला नहीं होगा, ये बात तो पक्की है। और वो भी उन क्वेश्चन में जिसमें मैंने कहा था अक्सर एग्जाम में मिलता ही मिलता है, हायर ऑर्डर का एक क्वेश्चन मिलता ही मिलता है एग्जाम में, और उसमें तुम 10-10, 20-20 या 25 क्वेश्चन कर रहे हो, बस कुछ फायदा नहीं होगा, नुकसान में रहोगे तुम बल्कि। टॉपिक खत्म भी हो जाएगा और तुम ठीक से इसके मजे भी नहीं ले पाओगे। किसी के मन में ये वाला फील भी आ रहा कि डेरिवेटिव बहुत बड़ा है, चैप्टर पूरा जोशी जी की मूड में आ रहा, मन में आ रहा, और किसी के मन में सवाल नहीं आ रहा कि डेरिवेटिव करते करते बहुत दिन हो गए, बहुत बड़ा चैप्टर है, किसी के नहीं आ रहा है। जब इंटीग्रेशन करेंगे ना तब ये ख्याल मिट जाएगा जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये ख्याल धूमिल हो जाएगा अपने आप ही। डेट डाल लेना तो शुरू करेंगे इंटीग्रेशन को, जब इंटीग्रेशन शुरू करेंगे तो डेट डाल लेना, इंटीग्रेशन को कम से कम लगेंगे 45 दिन, 1.5 महीना, तब लगेंगे 1.5 महीना। y इज इक्वल टू a sin 3x b cos 3x, हाँ हाँ, y1 ना बोल सकती थे, हाँ 10 cos, हाँ बस। फाइंड आगे भी तो है, फाइंड ए एंड बी भी तो था, हमें ये भी गिवन है और हमें ये भी गिवन है, हम तो कह रहा है ए और बी फाइंड करिए, ये कैपिटल ए और कैपिटल बी फाइंड करने इस क्वेश्चन के अंदर, ये फाइंड करने वाला एक ही क्वेश्चन है, बाकी सब में तो डेरिवेटिव भी फाइंड करने थे। चलिए शुरू करते हैं इसको, y1 y2 ढूंढना ही पड़ेगा, तो y1 ढूंढते हैं, पहले क्या आएगा बताइए, 3a cos 3x, सही है, sin 3x का cos 3x और फिर 3x का 3a, ऐसे कैसा, इसका cos 3x का माइनस का 3b sin 3x, ये हो गया y1। अब y2 भी ढूंढ लेते हैं, दोबारा करो इसका, तो माइनस का 9a sin 3x और इसका माइनस का 9b cos 3x, y1 y2 दोनों मिल गए। अब ये दोनों डेरिवेटिव हमें यहां पुट करने हैं, कंपैरिजन करना है और ए और बी ढूंढना है, बस सारी वैल्यूज पुट करते हैं इसमें, y2 यानी ये वाला माइनस का 9a sin 3x माइनस का 9b cos 3x, ये हो गया हमारा y2 प्लस का 4 टाइम्स ऑफ y1, यानी ये 4 टाइम्स, यानी ये बन जाएगा हमारा 12a cos 3x माइनस का 12b sin 3x, 4y1 हो गया, प्लस का 3 टाइम्स ऑफ y यानी 3a sin 3x प्लस का 3b cos 3x इज इक्वल टू 10 cos 3x, सही है, बड़ी सी इक्वेशन। अब क्या इकट्ठा करना चाहेंगे आप, पेयरिंग करनी पड़ेगी ना, किस किस को इकट्ठा करेंगे, sin 3x वालों को या फिर a वालों को, आरचेस देख के, यहाँ के आरचेस को देख के करो, यहाँ पे कॉस वाला इकट्ठे कर, कॉस है ना कॉस वाला, तो आप कॉस वाले इकट्ठे कर लो और साइन वाले, तभी तो कंपेयरिंग करेंगे उनकी। तो पहले साइन वाले इकट्ठे करें, अगर तो साइन एक तो इसमें है, अगर मैं इनका सबका sin 3x कॉमन लूं तो यहां पे क्या बचेगा, माइनस का 9a, और sin 3x है यहां पर माइनस का 12b, और sin 3x यहां पर है प्लस का 3a, ये sin 3x वाले हो गए। ऐसे ही कॉमन लो अब cos 3x, यहां पे क्या बचा, माइनस का 9b cos 3x में रहा प्लस का 12a और cos 3x में रहा प्लस का 3b, बराबर में तो चल ही रहा था कुछ 10 cos 3x, ऐसे कैसा,
ये इक्वेशन सिंप्लीफाई हो सकती है। साइन 3x के साथ में देखो, माइनस का 9a अब प्लस का 3a, यानी माइनस का 6a माइनस का 12b। और यहां पर cos 3x के साथ में देखो क्या है, माइनस का 9b, यानी माइनस का 6b इज इक्वल टू 10 cos 3x। क्या अब आप कंपेयरिंग कर सकते हो? जी। अब हम cos 3x और sin 3x के कोफिशिएंट को कंपेयर कर सकते हैं। इधर cos 3x का कोफिशिएंट क्या है? 10। इधर cos 3x का कोफिशिएंट क्या है? आई बात समझ में? इधर sin 3x का ये है, उधर कुछ है ही नहीं, तो sin 3x का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। चल गया पता? तो अब यहां पे लिखा जाएगा कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ cos 3x एंड sin 3x। तो cos 3x के कोफिशिएंट से आया था हमारा 10 इधर, और माइनस का 6b प्लस का 12a इज इक्वल टू 10। एक इक्वेशन ये बनी थी। और sin 3x से आया था माइनस का 6a माइनस का 12b बराबर 0। ये दो इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व करके आप बताएंगे मुझे a और b की वैल्यू। ये क्वेश्चन बाकी सारे क्वेश्चन से अलग है। a और b की वैल्यू आई क्या, या पहुंचे नहीं अभी तक? यहां बताओ कितनी आई? कितनी? 2/3। बी की आ रही है 5/6। हाँ, बी है माइनस का 1/3। चेक करो मैडम। लिखिए अगला क्वेश्चन। हमें दिया है एफ एक्स की वैल्यू, मोड में एक्स क्यूब होता है, एक्स क्यूब और फिर बाहर मोड, ये है मोड एक्स का क्यूब। ये एफ एक्स हमें गिवन है, ठीक है ना? हमसे कह रहा है कि पहले शो करिए, यानी कि प्रूव दैट एफ डबल डैश एग्जिस्ट। कुछ कहना चाह रही नीति? कहां से जी आप? एनसीईआरटी। ये फंक्शन वाले या फिर मोड वाले? हमें ये मिसलेनियस में एनसीईआरटी में ये हमसे कह रहा है कि एफ एक्स दे दिया, प्रूव करिए एफ डबल डैश एग्जिस्ट करेगा। वो क्वेश्चन है जो तुम मेरे से पूछने वाले हो, इसलिए बेहतर है पहले ही करा दूं। अगली क्लास में तो हम करेंगे एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो पहले डाउट वाले क्वेश्चन ठीक है, चलिए देखो, हमें पहले प्रूव करना है एफ डबल डैश एग्जिस्ट करेगा, और फिर ढूंढना भी है उसे एफ डबल डैश एक्स को। तो इधर एफ डैश एक्स है, एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये पता कैसे चलता था? लिमिट वाले में पता चलता था, लेकिन कॉन्टिन्यूटी से नहीं, डिफरेंशिएबिलिटी से। यानी कि हमको पहले एलएचडी और आरएचडी चेक करना पड़ेगा एक बार फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए, और फिर वही काम सेकंड डेरिवेटिव के लिए। कैसे? चलिए इस एफ एक्स को ब्रेक करें अगर, तो हम जानते हैं ये मोड एक्स एक बार प्लस का होता है, एक बार माइनस का होता है। तो ये प्लस का होगा एक्स, तब भी क्यूब करना पड़ेगा उसका, तो वो प्लस का ही क्यूब दिखेगा। और जब ये माइनस का होता है तब भी माइनस का क्यूब करना पड़ेगा, तब भी वो माइनस का ही रहेगा। ऐसे ब्रेक कर सकते हैं ना इसको। अगर यहां पे स्क्वायर होता तो ये दोनों केस सेम हो जाते फिर, इसीलिए क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं दिया उसने, ठीक है? चलिए अब एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे हम एलएचडी चेक करते हैं। एलएचडी फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा उसके लिए। भाई उसने तो डबल डेरिवेटिव कहा है ना प्रूव करो। जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव प्रूव कर लोगे, हाँ एग्जिस्ट करता है, फिर हम फर्स्ट डेरिवेटिव ढूंढ लेंगे। हम फर्स्ट डेरिवेटिव ढूंढ लेंगे पहले, उसी के बाद तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए फिर से ये प्रोसीजर अपनाया जाएगा। तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव को चेक करना जरूरी है कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, और वो एलएचडी आरएचडी के इक्वल होने से होता था। तो एलएचडी करते चलिए। एलएचडी क्या होता था? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, फॉर्मूला हुआ करता था एफ एक्स माइनस एफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0। 0 पे चेक करेंगे तो यहाँ पे एफ ए और एफ ए हुआ करता था ना, यहाँ पर वैल्यू पुट करी। चलिए अब जब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है तो माइनस का एक्स क्यूब लिख दो यहाँ पर फंक्शन को, माइनस एफ 0 इक्वल टू 0 तो 0 रहेगा, और अपॉन में भी एक्स माइनस 0 ही चलेगा। अब 0 माइनस एच करना पड़ेगा। 0 माइनस का मतलब तो लेट करना पड़ेगा एक्स इक्वल टू 0 माइनस एच।
जब यहां डालोगे 0 माइनस एच, चेक करो, वैसे भी तो एक एक्स कट जाएगा अभी यहां पर, ये केवल क्या बचेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, बस ये बचेगा। जब आप यहाँ पे 0 माइनस एच डालोगे और उसको स्क्वायर करोगे, तब भी कट फिट के वो एच, उसकी सारी वैल्यू 0 आएगी। अपॉन तो गायब हो चुका है, अपॉन तो गायब हो ही चुका है, एच की वैल्यू 0 डालने पर 0, एल एच डी 0 आ गया। अब सेम तरीके से अगर हम आर एच डी दिखाएं यहां पर, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो फंक्शन कौन सा था, एक्स क्यूब वाला, और नीचे सारा वही चल रहा है, बाकी तो एक्स माइनस 0, मतलब, और ऊपर माइनस का 0। यहां से फिर एक्स स्क्वायर बचेगा, फिर उसमें 0 प्लस एच पुट करेंगे, फिर उससे क्या आएगा केवल, तो हम कह सकते हैं कि हमारा एल एच डी और आर एच डी दोनों सेम है। तो यानी एफ डैश एक्स एग्जिस्ट, अगर दोनों इक्वल आते हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ, पहला डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। सही है। अब अगर पहला डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो वो डेरिवेटिव दिखाना ही पड़ेगा करके। क्यों दिखाना पड़ेगा, सोचो, क्योंकि उसी से हम अगला डेरिवेटिव जो होगा ना वो कर पाएंगे। जब आप एफ डबल डैश एक्स चेक करोगे एग्जिस्ट करता है नहीं करता, उसके लिए फंक्शन आप ये थोड़ी लेके चलोगे, एफ डैश एक्स आपका फंक्शन बन जाएगा। देखो कैसे, अगर एफ एक्स ये था तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, और इसका, यार ये दिख नहीं रहा होगा, और ये ऐसे चेक करो जरा। अगर जैसे हमने बोल दिया कि हाँ फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो इसका डेरिवेटिव करो ना। इसका डेरिवेटिव वो लिखा जब ये कंडीशन होगी, इसका डेरिवेटिव भी वो लिख दिया जब ये कंडीशन होगी, बस। अब आपसे कहते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव चेक करो। अब अगर सेकंड डेरिवेटिव चेक करना है तो सेकंड डेरिवेटिव जिस चीज का करा जाता है वही चीज तो फंक्शन होगी। क्या सेकंड डेरिवेटिव आप इसका करोगे, किसका करोगे, इसका करेंगे, तो अब फंक्शन की जगह पे ये आएगा। जैसे हम फर्स्ट डेरिवेटिव इसका कर रहे थे तो फंक्शन यही तो था। अब सेकंड डेरिवेटिव के लिए इसी का तो करेंगे डेरिवेटिव हम, तो अब ये फंक्शन होगा हमारा। अब फिर से करिए, एल एच डी, यहां पर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस में इस बार फंक्शन क्या है, माइनस का 3x स्क्वायर। चेक करो बाकी चीजें तब भी वही चलेंगी। देख लो फॉर्मूले के हिसाब से, एफ एक्स माइनस एफ जीरो, जीरो में फिर वो 0 बन जाएगा अपॉन एक्स माइनस 0। अब ये फिर एक एक्स कट जाएगा, फिर उसे 0 माइनस लेट करोगे और फिर कट उड़ा के 0 ही आएगा। और सेम काम आर एच डी भी कर दो। अभी तुम्हें चलेगा पता कि ये क्वेश्चन महज फॉर्मेलिटी के कुछ नहीं है, बस समझने वाली चीज तो है इस क्वेश्चन के अंदर। वैसे तो कुछ भी नहीं है इसमें कि हाँ इतना टफ क्वेश्चन है तो टफ क्वेश्चन है, बस समझ में आना चाहिए कि भाई करना क्या है इसमें, शुरुआत कैसे करी जाए। जो काम एक बार यहां किया वही काम दोबारा करना पड़ रहा है वहां पर। अब अगर एल एच डी आर एच डी इक्वल आ गए, इसका मतलब क्या है, एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट, तो वो एफ डबल डैश एक्स निकलेगा कैसे, इनके डेरिवेटिव से। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जब एक्स 0 या 0 से बड़ा होगा, और माइनस का 6x हो जाएगा जब एक्स 0 से छोटा होगा। तो ये है हमारा क्या आंसर। हमने शो भी कर दिया कि डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर भी रहा है, हमने ये भी दिखा दिया एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या आएगी। और नहीं है एनसीईआरटी में जो मुझे ध्यान आ रहा है कोई क्वेश्चन है तो एक वो मुजबानी है, तुम पूछोगे तो वही, तो उसे तो मुजबानी बता दूंगा मैं। और ध्यान नहीं आ रहा है एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो अभी तक जितने हमने कर लिए उनसे बच गया हो कोई सा। ये नहीं था, ये कहीं भी नहीं मिला था। और एक इससे पहले वाला जो करा था अभी, वो ए और बी फाइंड करने वाला, और उससे पहले वाला वो कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। अगर काम आसान ही करना होता तो हम एनसीईआरटी ना करते पहले, हमने जानबूझ के उसमें टाइम खराब नहीं करा, क्योंकि होना उससे कुछ है नहीं। जो केवल एनसीईआरटी करते हैं उनसे बोर्ड में कुछ नहीं होता, ना कहीं किसी कंपटीशन में होता उनसे कुछ, दिमाग से खुल ही नहीं पाता ना, कुएं के मेंढक बन के रह जाते हैं वो तो बस। एनसीईआरटी में क्वेश्चन ही 12-12 13-13 एक एक्सरसाइज के अंदर, तो फिर क्या दिमाग खुलेगा। अब एक्सरसाइज किसी साइड बुक से करने पर यही बेनिफिट मिलता है कि एक तरह के 50,000 क्वेश्चन, 80-80 क्वेश्चन। क्या हुआ, नहीं एक नहीं करनी, 5.7 या 6 नहीं करनी, 6 जिनके पास पुरानी वाली किताबें हैं 5.8 नहीं करनी उनको। रोलेस थ्योरम
लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम लिखी हुई दिख रही होंगी, ये हटे हुए हैं सिलेबस से पहले से ही, बहुत पहले से हटे हुए हैं तो, ठीक है। नई वाली किताबों में ये है ही नहीं। एक चीज दिख रही मुझे और अभी, जो करने की जरूरत नहीं, सुन लो केवल। हम लोगों ने ना डिटर्मिनेंट पढ़ी थी, डिटर्मिनेंट। अगर आपको कहा जाए, देखो, अगर आपको कहा जाए एक ना 2/2 की डिटर्मिनेंट बना रहा हूं मैं, x² + 1 x + 1 2x और x², ये 2/2 की मैंने एक आपको डिटर्मिनेंट दे दी, और आपसे कहा गया इसका डेरिवेटिव करिए। लो, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट हुआ ना इसका टॉपिक का नाम। फिर तरीके होते हैं करने के इसको। एक तो तुम्हें पता है, बताओ क्या? अलग अलग कैसे? यस, इसका एफ एक्स है ना, ये डिटर्मिनेंट निकाल लो, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, वैल्यू आ जाएगी ना एक, उसका डेरिवेटिव कर दो, पॉलिनोमियल बन जाएगा एक वो, उसका डेरिवेटिव कर दो। या तो एक तरीका, एक और तरीका होता है जो मैं बता रहा हूं आपको, सुनो। जितने भी ऑर्डर के डिटर्मिनेंट है उतनी डिटर्मिनेंट से ब्रेक होगा ये। कैसे? देखो, f'(x), एक बार बनाओ डिटर्मिनेंट, दो बार बनाओ डिटर्मिनेंट, दो ऑर्डर किया ना ये, तो दो बन जाएंगे डिटर्मिनेंट। पहली डिटर्मिनेंट के अंदर पहली रो का डेरिवेटिव कर दो, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? इसका, ये दोनों ऐसे उतरेंगे। लेकिन पहली डिटर्मिनेंट के अंदर पहली रो का डेरिवेटिव होगा, दूसरी रो ऐसे उतरेगी। अब सेकंड में क्या होगा? फिर पहले वाली ऐसे उतरेगी और सेकंड वाले का डेरिवेटिव हो जाएगा। इसका तो क्या आ जाएगा? 1 और इसका 2x। अब सॉल्व कर लो इसे वैसे ही, नहीं ऐड नहीं, वही डिटरमिनेंट तो अभी भी है। ये 2/2 का आता नहीं पेपर में, पेपर में 3/3 का आ सकता है। तो 3/3 वाले को तो एक्सपेंड करने में भी टाइम लगता है ना। आपको क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा कि बच्चा चाह के भी एक्सपेंड ना करे, एक्सपेंड करके टाइम लगेगा उसमें, ये छोटा पड़ेगा। अगर 3/3 के होती तो क्या करते हैं? 3 बनती, हाँ बिल्कुल। देखो, पता है कैसे दिखती है आपको? एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, f(x), g(x), h(x), l(m)n)a(b)(c), ये इसका डेरिवेटिव करना है आपको। तो जब आप डेरिवेटिव करोगे 3 बनेंगे डिटरमिनेंट। पहली डिटरमिनेंट में f'(x), g'(x), h'(x), ये ऐसे कैसे कांस्टेंट। दूसरी वाली में ये दोनों ऐसे कैसे 0 0 0, और जब पूरी रो 0 हुई तो डिटरमिनेंट 0। पूरी रो डिटरमिनेंट में 0 होने पर डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। दीदी याद हो तुम्हें तो? ऐसे भूल गए, ऐसे बचपन में पढ़ाओ तुमने। फिर थर्ड वाली में ये दोनों कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 0 0, तो वो डिटरमिनेंट भी 0। तो ले देखिए, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है उसे बोला था प्रूव दैट, इसका डेरिवेटिव जो है प्रूव करिए, डैश 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 है बस, बाकी सेम है। तो अगली लाइन में नहीं आ गया आंसर उसका, एक्सपेंड तो करने को कहा ही नहीं, बस यहाँ डैश 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 दिखा रखे, ये ऐसे कैसे है उसमें। तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट्स के दो तरीके हो सकते हैं बस। या तो आप डिटरमिनेंट को पहले एक्सपेंड कर लो, एक बड़ा सा पॉलिनोमियल आ जाएगा, फिर डेरिवेटिव कर दो उसका। या फिर डिटरमिनेंट जितने ऑर्डर किए हैं उतनी डिटरमिनेंट बना लो, पहले वाली डिटरमिनेंट में पहली रो का डेरिवेटिव, अगले वाली में उसके अगले वाली का डेरिवेटिव, उसके अगले वाली में उसके अगले का डेरिवेटिव, और फिर बाद में डिटरमिनेंट सॉल्व कर लो इस वाले को। तो ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, हाँ एक एक्सप्रेशन आ जाएगा पॉलिनोमियल, यहाँ से भी आएगा, उन्हें ऐड कर दो, वो डेरिवेटिव है बस। तो उस तरीके से इसकी इंटू इसमें इस करके एक्सपेंड करके डेरिवेटिव करते सेम ही आएगा, दोनों से अलग अलग थोड़ी आएगा। तरीका तो बदल रहे हैं, क्वेश्चन थोड़ी बदल रहे हैं। 3/2 कैसे हो सकता है डिटरमिनेंट का ऑर्डर? वो स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ करती थी, वो 3/3 होगी या 2/2 ही होगी। ओके, मैंने तुम्हें पहले बताया था, नहीं बताया था? अगर स्कूल के मास्टर चाहें कि बच्चे कोचिंग ना जाएं, तो उसके लिए मास्टर जी को अपनी इच्छा और जान अपनी दोनों झोंकनी पड़ेगी पहले स्कूल में। बच्चों का विश्वास पहले जीतना पड़ेगा, उसके लिए कोई तैयार होता नहीं। तो फिर बच्चे को विश्वास ही नहीं है जब अपने स्कूल के टीचर पर, तो बच्चा स्कूल जाके करेगा क्या?